हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस टाइम सावन और रक्षाबंधन स्पेशल घेवर आप चारों तरफ देख सकते हैं हलवाइयों की दुकान पर। तो ये देखने में जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही ज़्यादा ट्रिकी होता है बनाने में, और लेकिन बनाने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए एक भारी तले की कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध, क्योंकि हम जो घेवर है वो रबड़ी वाला बना रहे हैं। और इस दूध में मैंने डाल दिया है 1 कप मिल्क पाउडर, और इस दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं 1 कप दूध में 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करके डाल रही हूँ, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी डाली है। कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन चीनी आप कम ही डालें। अब साथ ही हम बना रहे हैं घेवर के लिए चाशनी। उसके लिए 1 बड़ा कप मैंने चीनी का लिया है और 1 कप ही उसमें पानी ऐड कर दिया है। अब चीनी को डिज़ोल्व होने तक हम लगातार इसे चलाते रहेंगे। और फिर इसमें टेस्ट के लिए मैंने 2 इलायची ऐड कर दी हैं, और उबाल आने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। हमें एक तार की चाशनी नहीं बल्कि चिपचिपी सी चाशनी बना लेनी है। और ये देखिए, इधर मेरी रबड़ी भी तैयार हो चुकी है। इसे तेज़ फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। इसमें चीनी कम ही डालें, क्योंकि घेवर को भी हम चाशनी के साथ पकाएंगे, तो ज़्यादा मीठा ना डालें। अब मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून बेसन लिया है, और थोड़ा सा देसी घी, और नॉर्मल टेम्परेचर का आधा कप दूध ले लिया है। सारी चीज़ों को नाप कर आप पहले ही रख लें, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला था ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप पेशेंस के साथ बनाएंगे तो आप परफेक्ट घेवर घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और थोड़ी सी आइस क्यूब 1 कप में डालकर उसमें हम पानी डाल लेंगे। ये तैयारी आपको पहले ही करके रखनी है। और इस तरह से मैंने ठंडे पानी का 1 कप भर के रख लिया है। और अब मैं एक चॉपर में डाल रही हूँ 4 से 5 आइस क्यूब। आप इसे मिक्सी के जार में भी बहुत इजीली बना सकते हैं। और इस आइस क्यूब डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 5 टेबलस्पून देसी घी। आप इसे चाहें तो वनस्पति घी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल इसमें नहीं जाएगा। इसे घी के साथ ही बनाकर तैयार करेंगे हम। तो 5 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, और ये मेजरमेंट जो है 1 कप मैदे के लिए है। आप अगर मैदा बढ़ाते हैं तो घी की क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिए। अब इस तरह से मैं इसे चलाते हुए आइस के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और इसका एक फोमी सा टेक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। 2 मिनट तक ही इसे चला लेना है। ऐसा आप मिक्सी के जार में भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे और सेम रिज़ल्ट आएगा। और ये देखिए, ये बना लिया है मैंने। और जो आधा कप दूध लिया था उसे मैं 2 बार डालकर इस तरह से चलाऊँगी। आधा कप दूध लिया था, उसमें से आधा मैंने 1 बार डाला है, 1 मिनट के लिए चलाया है चॉपर को, और फिर जो बचा हुआ दूध था वो डालकर अब दोबारा से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब जो मैदा था 1 कप, उसे 1-1 टेबलस्पून हमें डालना है, फिर चला लेना है इस चॉपर को, फिर 1 टेबलस्पून डालेंगे, फिर चलाएंगे। इस तरह से कुल 8 से 9 चम्मच मैदा 1 कप में था, और मैंने 8 से 9 बार ही उसे खोलकर मैदा डालकर फिर से अच्छे से ब्लेंड किया है। और यही पेशेंस की ज़रूरत होती है एक परफेक्ट घेवर बनाने के लिए। अगर आप सेम तरह से बनाकर तैयार करेंगे तो आपका जो घेवर है उसमें बहुत अच्छी जाली आएगी। तो इस तरह से 1-1 चम्मच मैदा मैंने डाला है, और इसे इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। टोटल इसे 8 से 9 बार ही मैंने चलाया था। और अब ये थोड़ा गाढ़ा सा मिक्स बना है, तो इसे हमें पतला कर लेना है। इस तरह से मैंने 1 कप मैदा जो है इसमें पूरा डाल दिया है। और अब ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो जो कप मैंने आइस क्यूब में पानी डालकर रखा था उसमें से थोड़ा पानी डाल देंगे, और फिर इसे चला लेंगे। और जो बेसन लिया था 1 टेबलस्पून, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ, और इस कप का सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। ध्यान रखें कि इसमें आइस क्यूब नहीं डालनी है। अब आपको सिर्फ चिल्ड पानी इसमें ऐड करना है। और टोटल 1 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ ही मैंने 1 बड़ा टेबलस्पून इसमें डाला है नींबू का रस। आपको नींबू से नहीं, चम्मच से नाप कर 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालना है। और फिर आधा कप पानी चिल्ड और लिया है मैंने। टोटल इसमें 1.5 कप पानी मैंने ऐड किया है। और इसे अब इस तरह से एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा ठंडा पानी और आइस क्यूब डालकर हम घेवर के इस मिक्स को उसमें रख देंगे। और अब इस तरह का कोई बर्तन लें,
या तो कोई भिगोना ले सकते हैं आप। और बिना मोल्ड के ही मैं बना रही हूँ। तेज़ गर्म तेल में या घी में आप इस तरह से इस बैटर को कम से कम 1 फीट की ऊंचाई से इस तरह से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। और इस तरह से देखिए मैं ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी से इसे डाल रही हूँ। और बिल्कुल बीच में डालते रहें और लकड़ी की कोई स्पैचुला या करछी ले लें, उससे बीच में होल बनाते रहें। और ये देखिए जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, ये चारों तरफ से अपने आप ही छूट जाएगा। और थोड़ा सा हल्का सा आप इसे नाइफ की हेल्प से स्क्रैप कर लें। और ये देखिए एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकाल कर इस तरह से एक छलनी पर रखते जाएं। इसी तरह से मैं दूसरा घेवर बना रही हूँ। फ्लेम को हाई रखते हुए इस बैटर को हमें ऊपर से डालना है। सिर्फ 1-1 चम्मच करके डालें और थोड़ा डालने के बीच में 1 मिनट का गैप रखें, क्योंकि जो ऑयल है हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। और इस तरह से देखिए हमारा जो घेवर है अच्छा जालीदार और बिल्कुल अच्छी शेप का बनेगा। बिना किसी मोल्ड के हम इसे बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए बहुत अच्छे से इसकी जाली बनी है। ना तो बहुत कड़क हुआ है, ना ही ये सॉफ्ट हुआ है, बहुत ही अच्छा बनेगा। सेम इसी प्रोसेस से बनाएंगे आप तो। ये देखिए सिर्फ 1 कप मैदे से मैंने बनाए हैं ये 3 घेवर। एक हल्का सा ज़्यादा फ्राई हो गया है तो उसका कलर थोड़ा डार्क लग रहा है, लेकिन टेस्ट में उसकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो चाशनी हमने बनाकर रखी थी वो ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चाशनी में एक बार डिप करके एकदम से निकाल लें बाहर। ज़्यादा देर से चाशनी में भिगोकर नहीं रखें, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़े कम मीठे बना रही हूँ तो इसलिए मैंने हल्की हल्की चाशनी ऊपर से डाली है। और चाशनी डालने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ रबड़ी, जिससे घेवर का टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा। और इस तरह से सारे घेवर पर मैं चारों तरफ अच्छे से रबड़ी फैला रही हूँ। इसीलिए रबड़ी में हमने चीनी जो है वो कम डाली थी, क्योंकि इसमें चाशनी भी हमने फैलाई है अच्छे से। और इस तरह से मैंने सारे घेवर पर जो है रबड़ी स्प्रेड कर दी है। ऊपर से डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से बादाम, पिस्ता और किशमिश मैंने काट लिए थे। और ये देखिए कितना टेस्टी घेवर बना है। अगर थोड़े से पेशेंस के साथ आप घेवर बनाएंगे तो सच में बनाने के बाद बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है कि हमने ये डेज़र्ट घर पर बनाया खुद से, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर करें और लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।